MCQs चैप्टर 4 पेज 104। Two equal but unlike parallel forces having different line of action produced, दो बराबर लेकिन अनलाइक फोर्सेस जो हैं वो क्या बनाती हैं, तो मतलब वो टॉर्क बनाती होती हैं। The number of forces that can be added by head to tail rule are, कि head to tail rule से हम कितनी फोर्सेस को एक टाइम पर जमा कर सकते हैं, तो बेशुमार फोर्सेस, कोई पाबंदी नहीं होती, एनी नंबर ऑफ फोर्सेस जो है वो जमा हो सकती हैं। तो डी वाला जवाब एनी नंबर ठीक है। कहता है कि a force of 10 न्यूटन is making an angle of 30 with horizontal, एक 10 न्यूटन की फोर्स जो है वो एक्स एक्सिस के साथ हॉरिजॉन्टल के साथ 30 का जाविया बना रही है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, यानी इसका एफ एक्स जो है वो क्या होगा। यहाँ मैंने सवाल करके जो है वो कर दिया है। उधर एफ एक्स जो है वो बराबर है एफ कास थीटा के, एफ की जगह 10 डाला, जाविये की थीटा की जगह 30 डाला, 10 वैसे ही आ गया, कास 30.866 होता है, तो 10 ज़रब इशारिया 866 जो है 8.66 या 8.7 होगा। तो ये 8.7 वाला जवाब जो है ये ठीक है। अगर फोर्स 10 न्यूटन की 30 का जाविया बना रही है तो एफ एक्स जो है वो 8.7 न्यूटन होगा। कहता है कपल जो है वो कैसे बनता है, ऊपर एक सवाल था, दो इक्वल फोर्सेस जो एक लाइन में ना हो वो जो है वो मिलकर कपल बनाती होती हैं। ये ऊपर वाला गलत है, ये देख लेना, क्योंकि इसमें सेम लाइन दिया हुआ है, नॉट इन सेम लाइन वाला जवाब, डी वाला जवाब ठीक है। इसके बाद कहता है अ बॉडी इज इन द इक्विलिब्रियम, एक जिस्म किस वक्त इक्विलिब्रियम में होगा। उतराना बॉडी जो है उस वक्त इक्विलिब्रियम में होगी जब उसकी एक्सेलरेशन 0 है। तो बॉडी इक्विलिब्रियम में उस वक्त होती है जब एक्सेलरेशन 0 होगी। फिर कहता है अ बॉडी इज इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, एक जिस्म जो है वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में है व्हेन इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज, व्हेन इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज, हमें इल्म है कि न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जब बॉडी को डिस्प्लेस किया जाए तो बुतरा कीप्स इट्स हाइट इफ डिस्प्लेस्ड, बॉडी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में उस वक्त होगी जब उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो अपनी जगह अपनी हाइट बरकरार रखे जब उसे डिस्प्लेस किया जाए। फिर कहता है कि रेसिंग कार्स को स्टेबल कैसे बनाया जाता है, रेसिंग कार को सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर करके स्टेबल बनाया जाता है। तो सी वाला जवाब जो है ये ठीक है। टाइम है, मैं एक दफ़ा फिर जो है इसको दोहराता हूँ। सवाल पे गौर करना, सवाल समझना, सवाल समझे बगैर गुजारा नहीं है, जवाब रटने से गुजारा नहीं है। वहाँ समझ नहीं आएगी कि सवाल कौन से वाला है, जवाब क्या देना है। टू इक्वल, दो बराबर, बट अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, लेकिन अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैविंग डिफरेंट लाइन, क्या प्रोड्यूस करेंगी, दो इक्वल और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस जो हैं वो टॉर्क प्रोड्यूस करती हैं। The number of forces that can be added by head to tail rules are, head to tail rule से कितनी फोर्सेस को जमा किया जा सकता है, तो बेशुमार फोर्सेस को जमा किया जा सकता है, एनी नंबर। इसके बाद द नंबर ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स, की शायद रह गया था पहले कि किसी भी फोर्स के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स की तादाद कितनी होती है, 2 होती है, एक एफ एक्स होता है, एक एफ वाई होता है।
تو کسی بھی فورس کے دو پرپینڈیکولر کمپوننٹ ہوتے ہیں. ایک 10 نیوٹن کی فورس جو ہے وہ 30 کا زاویہ بنا رہی ہے، اس کا ایف ایکس کتنا ہوگا؟ تو 10 نیوٹن کی فورس 30 کا زاویہ بنا رہی ہو تو 10 ضرب اشاریہ 866 یعنی 8.7 نیوٹن جو ہے وہ جواب آئے گا. پھر کہتا ہے کہ کپل جو ہے وہ کیسے بنتا ہے. کپل جو ہے دو برابر لیکن اپوزٹ فورسز جو ہیں جو ایک ہی لائن میں واقع نہ ہوں. 3 شرطیں ہیں: دونوں فورسز ایکول ہوں، اپوزٹ ہوں، سیم لائن میں نہ ہوں. اس کے بعد کہتا ہے کہ باڈی کب ایکولیبریم میں ہوگی. تو باڈی اس وقت ایکولیبریم میں ہوگی جب ایکسلریشن 0 ہوگی. ڈی والا جواب when its acceleration is 0. پھر کہتا ہے کہ نیوٹرل ایکولیبریم میں سینٹر آف گریوٹی کو کیا ہوتا ہے. نیوٹرل ایکولیبریم میں باڈی جو ہے اس کا سینٹر آف گریوٹی جو ہے وہ اپنی ہائٹ برقرار رکھتا ہے. کیپ اٹس ہائٹ if it displaced. اگر ڈسپلیس کیا جائے تو اپنی ہائٹ برقرار رکھے گا. ریسنگ کار جو ہیں ان کو سٹیبل کیسے بنایا جاتا ہے؟ سینٹر آف گریوٹی نیچے کر کے، لوورنگ دیئر سینٹر آف گریوٹی.